सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस एकेडमिक सक्सेस में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और इनका इम्पैक्ट हमारे मोटिवेशन और माइंडसेट पर भी पड़ता है एंड किस तरह से ये स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान इफ़ेक्ट कर सकते हैं और हम कैसे इस पर काम करते हुए एग्ज़ाम टाइम में खुद को मोटिवेटेड और पॉजिटिव रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस किस तरह से हमारी एकेडमिक सक्सेस को प्रभावित कर सकते हैं या वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमें इसके बारे में बताती है। सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारा सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो ये हमारी मोटिवेशन और चैलेंजेस का जो सामना करने की इच्छा शक्ति है उसको बढ़ा देता है। और देखा गया है कि जिन स्टूडेंट्स में एक पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन होता है उनमें ज़्यादा चैलेंजिंग गोल सेट करने से लेकर उनकी तरफ हार्डवर्क करने और कई डिफ़िकल्टीज आने पर भी डटे रहने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि ऐसे व्यक्ति दूसरों की तुलना में फेलियर से कम डरते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया सीखने और एक्सप्लोर करने में या रिस्क लेने में या फिर न्यू अप्रोचेस को ट्राई करने में ज़्यादा इच्छा रखते हैं। अब अगर हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस स्ट्रोंग होगा तो हम किसी भी तरह के सेटबैक या फेलियर को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और साथ ही ये हमें बाउंस बैक करने में कितनी भी बाधाएं और निराशा होने पर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखने में हेल्प करता है और हम उन्हें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं जिससे सीख कर हम अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे सकें। इसके अलावा ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काफ़ी हेल्प करता है, जैसे कि हमें क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना हो या किसी से हेल्प के लिए पूछना है या अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो ये सारे एरियाज़ में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स और कोलैबोरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपका सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस आपको काफ़ी हेल्प करता है। और आपने चाहे कितनी भी हाई एकेडमिक गोल सेट किए हों, लेकिन अगर आपको अपनी एबिलिटीज़ पर ही विश्वास नहीं है तो आप उन गोल्स की तरफ ज़्यादा परसिस्टेंटली काम नहीं कर पाएंगे या फिर उन्हें बीच में ही छोड़ देंगे। और अगर आपको खुद को लेकर एक पॉजिटिव परसेप्शन है तो ये आपके एफर्ट्स और कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में और उनमें फ्यूल डालने जैसा काम करता है। इसके साथ ही एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस लेवल एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, जिन्हें खुद की एबिलिटीज़ पर विश्वास होता है, वो एग्ज़ाम्स के दौरान या फिर कोई भी एकेडमिक चैलेंजेस आने पर दूसरों की तुलना में कम एंग्जाइटी महसूस करते हैं। या ऐसे व्यक्ति हमेशा फीडबैक और ग्रोथ के लिए ओपन रहते हैं, अपने टीचर्स या फ्रेंड्स से मिलने वाला जो भी फीडबैक है उसको क्रिटिसिज्म ना समझ के एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और हमेशा अपनी गलतियों से सीख कर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए रेडी रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमें हमारी एकेडमिक सक्सेस को दिलवाने में या फिर हमारी मोटिवेशन, रेजिलियंस या गोल डायरेक्टेड एफर्ट्स को बनाए रखने में। तो इस पर काम करना और स्टडीज़ एंड एग्ज़ाम्स के दौरान इसे बनाए रखना ना सिर्फ हमारी एकेडमिक सक्सेस के लिए बल्कि ओवरऑल वेलबींग के लिए भी एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो वो कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं या किस तरह से हम स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स के दौरान अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रख सकते हैं या इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको रियलिस्टिक और क्लियर गोल सेट करने हैं। रियलिस्टिक गोल का मतलब है कि हमारी जो भी प्रेजेंट कंडीशन है, स्किल्स हैं, टाइम है या लेवल ऑफ मोटिवेशन है, उसके अकॉर्डिंग एक टारगेट या गोल सेट करना जिसे हम अचीव कर सकें उस गिवन टाइम में। बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन वाला या अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करना है, वरना जो ये बचा हुआ कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाएगा। सेकंड है फाइंड योर वाई, मतलब कि आप इस एग्ज़ाम में सक्सीड क्यों होना चाहते हैं, चाहे ये आपका कोई पर्सनल गोल है या कुछ और। लेकिन अगर आपको अपनी मोटिवेशन पता है तो ये चैलेंजिंग टाइम्स में
आपको पॉजिटिवली हेल्प करेगी, गोल्स से भटकने नहीं देगी और उनकी तरफ बढ़ाती रहेगी, पुश करती रहेगी। इसके अलावा अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर दें। अपने स्टडी सेशंस के दौरान फ़ोन की नोटिफिकेशन ऑफ रखना है। सोशल मीडिया का लिमिटेड एक्सेस ज़रूरी है, उसे बहुत ही लिमिटेड यूज़ करना है। और अपने फोकस, जो भी है आपका फोकस, उसे प्रोग्रेस पर रखें, ना कि परफेक्शन पे। जैसे कि हाई एक्सपेक्टेशन रख के एकदम परफेक्ट करने की जगह अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखें, चाहे वो कितना भी स्मॉल क्यों ना हो। दूसरों से कंपैरिजन करने के बजाय अपने प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करें। ऐसा करने पर आपका जो एक सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड है वो थोड़ा कम होगा और मोटिवेशन बनी रहेगी। और साथ ही अपनी स्टडी अप्रोचेस को लेकर एकदम फ्लेक्सिबल रहना है। अगर कोई स्टडी मेथड या स्ट्रेटजी आप पर काम नहीं कर पा रही है तो कोई बात नहीं, दूसरी टेक्निक फाइंड आउट करने की कोशिश करें, नई चीज़ें ट्राई करें। एक पर स्टक होकर नहीं रहना है जब तक कि आपको वो तरीका नहीं मिल जाता जो बेस्ट आपके लिए काम करता है। और आप अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम सेट कर सकते हैं। जब भी आप कोई डिफ़िकल्ट असाइनमेंट कंप्लीट करें, कोई चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट को समझ लें या आपके सेट किए हुए किसी भी माइलस्टोन्स को अचीव कर लें, तो आप इन सब चीज़ों के लिए खुद को कोई भी एक रिवॉर्ड दे सकते हैं। इन सब के अलावा अपने जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करके उसे चैलेंज करना है और सेल्फ क्रिटिकल थॉट को मोर पॉजिटिव और रियलिस्टिक थॉट के साथ रिप्लेस करना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी एबिलिटीज़ और पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेंथ और एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा हमेशा अपने फीडबैक के लिए रेडी रहें। अपनी गलतियों से सीखने पे ध्यान दें। अपने टीचर्स, फ्रेंड्स या जो भी आपके साथ वाले हैं, जो भी आपको फीडबैक देते हैं, उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। उसमें से जो क्रिटिसिज्म है, अगर आपको लगता है तो उसको अलग करके जो भी पॉइंट्स हमें इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं उस पर फोकस करें। और हाँ, किसी भी डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग टाइम में अपने आप के साथ जो है हमेशा काइंडनेस के साथ पेश आना है। दूसरे लोग जो हैं वो बाद में, लेकिन हम पहले ही खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं या ब्लेम करने लगते हैं, जबकि ऐसे टाइम में हमें सबसे ज़्यादा खुद के साथ की ज़रूरत होती है। तो अपने आप को वैसे ही ट्रीट करें जैसे हम किसी फ्रेंड को करेंगे जो इस तरह के चैलेंजेस से गुजर रहा हो। और इसके साथ ही अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दें। अक्सर एग्ज़ाम टाइम में हम मील्स स्किप कर देते हैं, स्लिप शेड्यूल बिगड़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखने पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी जो है वो फोकस और मोटिवेशन इन सबको बनाए रखने में काफ़ी सपोर्ट करती है। इसीलिए एग्ज़ाम्स में भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रेगुलर रखें और स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन या फिर रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करते रहें, या कोई भी एक शांत और फोकस्ड वाला म्यूज़िक लगाकर आप उसे भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके अलावा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन ये बहुत ही हेल्प करता है, जैसे कि अपने आप को इमेजिन करते हुए कि हम एग्ज़ाम्स के दौरान कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करें, जैसे कि आई एम कैपेबल, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई कैन डू दिस। और इस तरह से पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हमारे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करेगा। और जब आपको ओवरबर्डन फील हो या लगे कि अब अकेले हैंडल नहीं हो रहा है, तो सपोर्ट और हेल्प लेने के लिए हमेशा रेडी रहना है। अपने टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर फिर भी ठीक नहीं लग रहा है तो किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। तो इन सब स्ट्रेटजीज एंड टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने मोटिवेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, इसके साथ ओवरऑल वेलबींग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा याद रखना है कि इट्स जस्ट एग्ज़ाम। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। सक्सेस एंड फेलियर ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। ये सब पूरी लाइफ नहीं है, देयर इज़ ए डिफरेंस। तो इनके बेसिस पर पूरी लाइफ का डिसीजन तो नहीं लिया जा सकता है ना।
इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, ये नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे। मतलब जिंदगी बहुत बड़ी है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो आराम से स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए।